भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो आर्थिक दांव खेला था वह अब अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को लगता था कि भारत अकेले उसके खिलाफ कदम उठाएगा और यह मामला केवल दो देशों तक सिमट कर रह जाएगा। लेकिन यह ट्रंप की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि भारत ने जिस तरह से कूटनीतिक चालें चली उसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को राजनीतिक हिला रखा है। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिर चुके हैं। अमेरिकी संसद के भीतर लगातार हंगामा हो रहा है। ट्रंप की पार्टी में ही बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं और उनकी नीतियों को लेकर अब उनके समर्थक भी सवाल उठाने लगे हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर सोचा था कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा कदम उठाते हुए न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों पर बैन लगाया बल्कि दर्जनों देशों को साथ जोड़कर अमेरिका की आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह से अकेला धकेल दिया। भारत की इस रणनीति ने अमेरिका के लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं जिनकी ट्रंप ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जापान, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और कई यूरोपीय देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और अमेरिकी उत्पादों के खिलाफ लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं। जापान ने अमेरिकी चावल को अपने देश में रोक दिया। चीन ने अमेरिकी टैंक कंपनियों को झटका देते हुए उन्हें अपने बाजार से बाहर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका के साथ कोई रक्षा समझौता नहीं होगा बल्कि भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने यह भी घोषित कर दिया कि अब उनके सभी बड़े सौदे भारतीय करेंसी में होंगे। अमेरिकी डॉलर की दादागिरी दरकिनार कर दी गई है। फैसला सीधे सीधे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर चोट है, क्योंकि दशकों से अमेरिकी अपनी ताकत डॉलर के आधार पर दिखाता रहा है, लेकिन अब वह ताकत धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। इस पूरी उथल पुथल के बीच अमेरिका संसद में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इतना बड़ा बवाल मच चुका है कि ट्रंप की पार्टी के सांसद इस्तीफा देने लगे हैं और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव तक ला दिया। अमेरिकी मीडिया इसे ट्रंप का पतन बता रही है और विरोधियों का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि भारत के इस कदम ने दुनिया भर के देशों को यह संदेश दे दिया है कि अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है और भारत के साथ खड़ा होना ही असली मजबूती है, वो भी आज के टाइम। इसी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि इतनी मजबूत हो गई है कि एससीओ मीटिंग में भारत एक केंद्र बिंदु बना रहा। चीन और रूस ने साफ कर दिया कि भारत अब एशिया की अगुवाई करेगा और इसके फैसले ही आने वाले समय में दुनिया की राजनीति तय करेंगे। ट्रंप की पूरी कोशिश की थी कि भारत और रूस को अलग कर दिया जाए, लेकिन रूस हर हाल में भारत के साथ है और चीन ने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया है कि भारत के बिना एशिया की तस्वीर अधूरी है। यही वजह है कि चीन ने भारत के साथ नए समझौते किए हैं और कहा है कि अब हाथी और ड्रैगन मिलकर दुनिया को नई दिशा देंगे। इन सब घटनाओं के बीच अमेरिका में हालत इतनी खराब हो चुके हैं कि व्हाइट हाउस से लेकर वॉशिंगटन तक अफरा तफरी का माहौल है। ट्रंप की कोर टीम तक बिखरने लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जनता खुद सड़कों पर उतर आई है। भारत की टैरिफ असर सीधे अमेरिकी लोगों पर पड़ा है, क्योंकि भारत ने अमेरिकी सोयाबीन, कैलिफोर्निया बादाम, कोका कोला और अन्य कई उत्पादों को अपने बाजार से बाहर कर दिया है, जिससे अमेरिकी की अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था हिल गई है। और जब भारत ने अमेरिकी में जाने वाली जेनरिक दवाइयों पर रोक लगाई तो वहां के लोग भड़क उठे, क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन्हीं भारतीय दवाइयों पर निर्भर है। यही कारण है कि अब अमेरिकी जनता खुद ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रही है। संसद के गलियारों में कागज फाड़े जा रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अमेरिकी विपक्ष साफ कह रहा है कि अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो ट्रंप को तुरंत पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। यही नहीं, अब ट्रंप की पार्टी ने भी उन्हें निकालने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि वह जिस पार्टी के दम पर राष्ट्रपति बने थे वही पार्टी अब उन्हें दरकिनार करने पर मजबूर है। यह स्थिति ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ भारत है, जिसने अपनी कूटनीति से पूरी दुनिया को एक कर दिया है। एससीओ समिट में भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर डॉलर को किनारे करते हुए रुपए और युआन में व्यापार करने की घोषणा की है। जापान ने भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी दिखाई है और यह सब घटनाएं मिलकर अमेरिका की दशकों पुरानी ताकत को ढांक रही हैं। अमेरिका को लगा था कि भारत उसके दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की चालें दुनिया तय करेंगी। अब अमेरिका मजबूर होकर भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को हटाने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने संसद के इस बिल पर साइन कर दिया है और कहा है कि भारत
हमें इस टैरिफ को लेकर नाराजगी है। यानी कि ट्रंप को झुकना पड़ा है और भारत की जीत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ ट्रंप की कुर्सी को बचाने की कोशिश है या अमेरिका सच में भारत के सामने घुटने टेक चुका है। इस समय पूरा अमेरिका अस्थिर है, विपक्ष सत्ता में आने के लिए तैयारी कर रही है और ट्रंप के विरोधियों का कहना है कि यह तो ट्रंप के अंत की शुरुआत है। आने वाले दिनों में अमेरिका की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मिलकर एक नया विश्वक्रम को निर्माण कर देंगे। ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही है और हर कोई हैरान है कि कैसे भारत ने इतनी बड़ी चाल चल दी जिसने अमेरिका को उसके ही घर में घेर लिया। आज भारत की ताकत इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि भारत की आवाज़ अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर वैश्विक मंच पर सबसे ऊंची सुनाई दे रही है, जबकि अमेरिका की आवाज़ कमज़ोर हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ट्रंप अपने पद पर बने रहते हैं या नहीं। भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो आर्थिक कदम उठाया था वह अब एक बूमरैंक बन चुका है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए थे वही भरोसा अब उनके लिए राजनीतिक और आर्थिक संकट बन गया है। अमेरिका की गलियों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और ट्रंप के खिलाफ गुस्से का आलम इतना तेज हो गया है कि वहां की संसद में हर तरफ विरोधी नारे गूंज रहे हैं। ट्रंप को यह उम्मीद थी कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा और दुनिया के अन्य देश खामोश रहेंगे, लेकिन भारत ने जिस चालाकी और धैर्य के साथ अपनी रणनीति बनाई उसने पूरी कहानी ही बदल दी। भारत ने अपने सहयोगी के साथ एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिन्होंने अमेरिका को आर्थिक तौर पर घुटनों पर ला दिया। जापान ने अमेरिकी अनाज को ठुकरा दिया, रूस ने अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को करारा झटका देते हुए भारत के साथ नए समझौते कर लिए, चीन ने अमेरिका की टेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि अब उसके लिए समझौता भारत की मुद्रा में होगा, यानी अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर दिया गया है। ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसदों ने ही उनके खिलाफ इस्तीफा दे दिया और संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर साफ कर दिया कि अब ट्रंप की कुर्सी खतरे में है। अमेरिकी जनता में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि भारत ने अमेरिका से आने वाली जरूरत सामानों और दवाओं पर रोक लगा दी है, जिससे वहां की आम जनता परेशान हो उठी है। भारत की जेनरिक दवाओं पर रोक लगने से अमेरिकी अस्पतालों और मरीजों में हड़कंप मच गया है और यही वजह है कि लोग अब सीधे ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप की गलत नीतियों का नतीजा है कि अमेरिका की साख पूरी दुनिया में गिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एससीओ समिट में चीन, रूस और बाकी देशों के साथ मिलकर नए समझौते किए और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अमेरिका के बिना भी इस विश्व को चलाया जा सकता है। और इस विश्व का साख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एशिया अब बहुत बड़ी कंट्री बन चुकी है, जिसके बिना कोई भी डील अब अधूरी सी लगती है। वैसे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।